प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो निर्वात में इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम वापस लौट आती है। प्रकाश के टकरा करके इस चिकने तल से टकरा करके नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के एकदम। देखिए, इस चैनल का सबसे पहला वीडियो यही है। कक्षा 10 वालों का पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 9 का भी पढ़ाऊँगा, 11 का भी पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद 12 का भी पढ़ाऊँगा। लेकिन शुरुआती का जो वीडियो है, आप लोग से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड कर सकें तो आप पर पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप पहले कि उस वीडियो को देख सकें और क्लासेज में खूब बढ़िया सुना भी सके कि नहीं हमने याद कर लिया है। आज कि बिना फिकिर यानी बेकार टेंशन के एक कि वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। एकदम शुरुआती का आपको टैग में दिख रहा होगा, जो थंबनेल हमने लगाया है वो आप रियल देख रहे हैं, कभी भी आपको भूलेगा नहीं, ये जान लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले कि इनमें हम लोग बातें करते हैं साइंस का, तो साइंस में हम लोग खाली साइंस में आज फिजिक्स ही पढ़ेंगे। सिर्फ फिजिक्स का इस वीडियो के लेक्चर्स में पूरा आपको मिलेंगे और उसका आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो नोट्स मैं लिखूंगा, नोट्स मैं लिख करके उसको हम लोग दे सकते हैं, जो कि आपके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम आप लोग ध्यान देते हुए इसको देखते हुए हम पहले इसका फिजिक्स का कुछ भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप लोग को फिजिक्स में कक्षा 10 के फिजिक्स में सिर्फ 2 ही लेसन है, एक है प्रकाश, दूसरा है विद्युत। अब प्रकाश के बारे में बहुत कुछ बातें आप लोग को सीखना पड़ेगा पहले, उसके बाद कि हम लोग कुछ बातें करेंगे। पहले नंबर इसमें हेडलाइन करते हैं हम लोग प्रकाश। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश क्या होती है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है? हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में इस वायु में या निर्वात में है ना चलती है, या फिर निर्गत होती है, या फिर गमन करती है, चलती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है मेरे प्यारे बच्चों। और इसका जो मान होता है, इसका मान निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप याद रखिएगा कभी भी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निर्वात में संचरित होती है। इसका मान निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब बस ये दिमाग में रखनी है हम लोग को बात को, ठीक ना। ये भी बातें जान लीजिएगा, दुनिया का जो भी अगर वस्तु हम देख रहे हैं, इस प्रकाश का ही सिर्फ एक सहायता है, एक हेल्प है। और इसको प्रकाश को हम लोग देखा नहीं है, लेकिन बात है कि इसको हम लोग दृश्य में रखा गया, नहीं अदृश्य कहते हैं इसको। प्रकाश एक प्रकाश अदृश्य है। प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश को किसी ने देखा नहीं है, मतलब देखा नहीं गया है सिर्फ को हम लोग है ना इसमें प्रकाश को अदृश्य कहते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रकाश को देखा नहीं है किसी ने, ठीक ना। प्रकाश क्या करता है कि किसी वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करता है ना, इसलिए इसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश, अब यहाँ से परिभाषाएं इसकी यही होगी थी मेरे प्यारे बच्चों, ये कभी आप भूल नहीं सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसको हम लोग देखें, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब आपने दर्पण के बारे में आपने चर्चा किया होगा, दर्पण आप जानते होंगे, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो चिकना तल क्या होता है, दर्पण जैसे
या फिर कोई चिकना तल ले लीजिए। ये है चिकना तल, नीचे वाले पर ये नीचे वाला खुरदुरा तल है, ऊपर वाले पर प्रकाश किरणें जब आपतित होती है तो सीधी ये क्या करता है कि ये निकल के चली जाती है। आपको ज़ाहिर सी बात बता दें, अगर टार्च को यहाँ से जलाते हैं, अगर आप थोड़ा सा कच रहेगा तो तुरंत यह गिरेगी बिंदु पर और तुरंत जो है कि ट्रांसफर हो जाएगी। जिस बिंदु पर यह गिरती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसे जो जो इस पर आ रही है प्रकाश किरणें, इसे कहेंगे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो जा रही है लौट करके, इसे कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो पहले नंबर इसमें से प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि प्रकाश जो होती है किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है। पालिशदार है, यही पालिशदार तल है, ये पालिशदार तल है, या फिर इसको हम लोग चिकना तल के नाम से भी जानते हैं, चिकना तल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। या तो ये कि इसको हम लोग कहते हैं चिकना तल भी कहते हैं, और ये भी जो है कि पालिशदार तल भी कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम वापस लौट आती है। प्रकाश के टकरा करके, इस चिकने तल से टकरा करके वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, है ना। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस चली आती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। चूंकि लाइट यहाँ पर थोड़ा सा टाइट पड़ रहा है, तो चूंकि हम यहाँ पर आ जा रहे हैं तो हो सकता है आपको दिखे। तो याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की अदृश्य होती है, जो कि प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा तो होती है, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। और ये प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक किसी चिकने पालिशदार तल पर या किसी चिकने या पालिशदार तल पर टकराती है या पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम वापस लौट आता है। तो प्रकाश के इस चिकने तल से टकराकर वापस आने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यही है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में जो किरणें आती है, जहाँ पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन आप बना लीजिए। अब हम आपको कुछ बातें बताएंगे, देखिए अब ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक ना। अब इसकी बात यह है कि ये है हम लोग का तल, नीचे वाला तल है। अब इस नीचे वाले तल पर प्रकाश किरणें ऐसे पड़ती है और ये टकरा करके पुनः इधर वापस चली जाती है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्रकाश किरणें इस चिकने तल पर जो आ रही है, प्रकाश किरणें जो आ रही है, उसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरणें यहाँ से इस बिंदु पर पड़ रही है उसे कहते हैं आपतन बिंदु बोला जाता है, ठीक है। जो किरणें यहाँ से वापस चली गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक अभिलंब खींचा जाता है, नॉर्मल कहते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो एंगल होती है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाला एंगल को हम लोग आई कहते हैं, इंसिडेंस एंगल बोला जाता है। और ये जो किरण मतलब एंगल होती है अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में,
आर एंगल बनता है। तो ये है हम लोग का खुरदुरा तल नीचे वाला। ऊपर वाले तल को हम बोलेंगे चिकना तल या फिर पालिशदार तल बोलेंगे। अभी इसका परिभाषा आपको दिए ही है। अब उसके बाद जो है इसका तो अब देखिए ये हम लोग का मिला। अब उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये आप लोग बना लीजिएगा उसमें। अब ये हम लोग का पड़ता है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित सिर्फ 2 नियम होता है। एक होता है, पहला नियम इसका ये होती है, इसके 2 नियम होते हैं बच्चा, इसके 2 नियम होते हैं, 2 नियम हैं। पहला होता है इसका जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों ये एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों ये एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, आपतित किरण ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये है इसका नियम पहला। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वह सिर्फ कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिनमें से पहला नियम हमने लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जो इसका दूसरा नियम है इसका सेकेंड लॉ। सेकेंड नियम ये है इसका कि जो ये बन रहा है आपतन कोण, इसे कहते हैं हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसे कहते हैं परावर्तन कोण। देखिए आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यही बस होता है इसका दूसरा नियम। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बस यही होता है इसका। ठीक है ना, आप लोग इसको बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से बना लीजिए, बेहतरीन तरीके से बना लीजिए। तो इरेज कर देते हैं हम लोग इसको। अब आते हैं इसके हम लोग कुछ बातें सीख लेते हैं इसमें, प्रकाश से संबंधित कुछ बातें। कहने का अर्थ है सबसे पहले इसमें हम लोग का पढ़ते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होती है? स्फेरिकल गोलीय दर्पण, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? देखिए गोलीय दर्पण जो होता है एक खोखले गोले का, किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक है, ये हम लोग का एक कांच का खोखला गोला है। अभी कांच का खोखला गोला है, यह एक कांच का खोखला गोला होता है। अब इस पर हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग ना किसी विधि द्वारा इसको काट देंगे, काट करके 2 भाग बनाएंगे और एक भाग पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप करेंगे, दूसरा भाग को परावर्तक तल बोल देंगे, मतलब छोड़ देंगे वैसे ही। तो ये जो लिखा हुआ इस पर जो पेंट किया हुआ भाग है, ये पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का
लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। ये वाला जो भाग होती है, ये ऊपर वाला ना, जो अंदर वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये होता है परावर्तक तल। तो सेम कंडीशन वही वाला यहाँ पर भी लगाया गया है, ठीक है। इसे कहते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल कहते हैं, इसे कहते हैं ऊपर वाले को। और अंदर वाला जो रंगा हुआ भाग है तो ये पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता ही है ये ना। आप याद रखिएगा, गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। बस यही है इसका डेफिनेशन। देखिए हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिखेंगे गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई व लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है, ठीक है। यही होता है इससे मेरे प्यारे बच्चों। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, ठीक है। दूसरा तल इसका परावर्तक तल होता है जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित कराई जाती है। ये भाग जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जरूर से इसको नोट करिएगा, जरूर से, एकदम जरूर से नोट करिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा। अब उसके बाद आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का मतलब ये है, इसके कुछ भाग पहले पढ़ते हैं। देखिए ये जो होगा गोलीय दर्पण जो होगा दो प्रकार के होंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हेडलाइन हम लोग बनाएंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। और देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, यह जो होता है ना कि वह दर्पण जिसके दबे हुए तल, अर्थात ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं मोर भैया, ऐसे बनाओ, ठीक है ना, ऐसे बनाइए और इसका ये वाला पोर्शन को रंग दीजिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन को रंग दीजिए। इसे कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस, अरे उत्तल दर्पण। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऐसे, ये वाला भाग को रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, तो इसे कहेंगे हम लोग अवतल। 2 नंबर अवतल, 1 नंबर उत्तल कहेंगे, ठीक है। तो इस भाग को हम लोग अब डिफाइन करेंगे कि एक एक चीज को उसको देखेंगे कि ये उत्तल दर्पण क्या होता है और एक अवतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए अब इसको हम बताते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से एक भाग का, पहले उत्तल दर्पण हेडलाइन करेंगे, उत्तल दर्पण हेडलाइन करेंगे। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं इसको पहले डिफाइन करने से पहले आकृति को बना लेना चाहिए हमको, ठीक ना। ये हम लोग का आकार बन गया, ये हम लोग का आकार बन गया।
इसे कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। इसका जो होता है यहाँ से पारे की कलई होती है, पारे की कलई प्लस करके लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट लेप होता है। और ये होती है इसकी परावर्तक तल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जो है कि हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण इस तरीके से आप बोल दिए हैं, ठीक है, लेकिन हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं उसकी परिभाषा आप याद रखिएगा। उत्तल दर्पण जो होता है वह दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल पर पारे की कलई या इसकी कलई की गई होती है और परावर्तक तल नहीं, उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। तो देखिए याद रख लीजिए इसको, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल कलई हो तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो, तो ये बनेगा इसका मतलब कि उत्तल दर्पण। यानी कि वह दर्पण जिसके दबे हुए तल है ना, दबे हुए तल कलई हो तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो, उसे कहेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप खूब बढ़िया से बना लीजिए, खूब अच्छे से बना लीजिए, खूब अच्छे से। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे चलते हैं। देखिए अब हम आते हैं इसके दूसरा पॉइंट पर, अवतल दर्पण बनाते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं इसको याद रखना है। दूसरा नंबर है इसका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है इसका। देखिए वह दर्पण यानी कि इसका ये वाला भाग ऐसे रहता है, यानी कि इसका जो दबा हुआ भाग, इसका जो दबे हुए भाग होती है ये परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल। और जो उभरा हुआ भाग होता है ये पेंट किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ। बतेबे किए हैं किस चीज का किया होता है, यानी कि कह सकते हैं इसमें कि वह दर्पण जिसके उभरा हुआ तल पेंट होता है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। इसे कहते हैं अवतल दर्पण। अब इस दर्पण को आप दिमाग में रख लीजिए। अब हम इसको रिवाइज करते हैं, सिर्फ 2 मिनट आपका और खर्च होगा, है कि ना। अब हम रिवाइज करते हैं, 2 मिनट आपका खर्च होगा। देखिए हम बताते हैं एकदम शुरू से, जैसे हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश का चाल जो होती है निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको सुन सकते हैं, खूब आराम से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर उसके बाद ये कि हम लोग कहता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होती है। देखिए प्रकाश का किसी चिकने तल से या पालिशदार तल से टकरा करके उसी माध्यम वापस लौटना ही परावर्तन कहलाता है। अब हम कहेंगे इसको कैसे डिफाइन करते हैं प्रकाश की भाषा में। प्रकाश, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आती है, टकरा कर उसी माध्यम वापस लौट आती है ना। प्रकाश के इस चिकने तल से टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है इसका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम इसका ये कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है।
ये बना हम लोग का पूरा खत्म हो गया परावर्तन के, मतलब परावर्तन हो गया खत्म, परावर्तन के नियम समाप्त हो गया। परावर्तन के नियम पूरी समाप्त कर दिए। अब आते हैं हम लोग गोली दर्पण पर। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसकी एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, वह इसका दूसरा तल परावर्तक तल होता है। अब देखिए इसमें गोली दर्पण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब वह दर्पण जिसके जिसके दबे हुए तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और एक आता है इसका अवतल दर्पण, तो जिसके दबे हुए तल परावर्तक तल हो और उभरा हुआ तल पर पेंट किया हुआ हो तो उसे कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। अब किस प्रकार से आपको याद कराया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।